नायब वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया इसहाक डार को, वज़ीर खारजा के ओहदे पे भी रहेंगे। ये सारी वजारतें रिश्तेदारों में ही देनी होती है या बाहर भी कोई? उनको डर है ना कि कोई बाहर का आ गया तो हमें ना घसीट ले अपना तो फिर माफी दे देगा। और इसहाक डार ब्रांड है अपने आप में। आज से कुछ 1.5 साल पहले 18, 19, 20 महीने पहले लोगों ने उससे बड़ी उम्मीदें बसा की थी कि वो आएगा तो आके पैसा लगाएगा और उल्टा अपनी तनख्वाह साढ़े को लेके निकल गया। बाय वन गेट वन वाला हिसाब हो गया, बाय वन गेट वन फ्री। हाँ बिल्कुल। शहबाज शरीफ के साथ इसहाक डार फ्री। दोनों हाथों से कमाई अगर करनी तो इसहाक डार साहब भी आएंगे। ये तो वो पार्टी है कि एक तरफ से कंधा भी उदी देती है तो कहती है कलमा ए शहादत, और दूसरी तरफ से बात भी उदी देती है कि अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, इसहाक डार साहब के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया कि नायब वज़ीर आज़म वो होंगे, यानी वज़ीर खारजा के ओहदे पे भी रहेंगे और नायब वज़ीर आज़म भी वही रहेंगे। यानी ये समझ से बाहर है कि ये जितनी वजारतें हैं या सब कुछ है ये अपनी फैमिली या रिश्तेदारों में ही बांटी जाती हैं। पार्टी में और बहुत सारे लोग हैं, उनको भी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये मुझे समझ से बाहर है। इसहाक डार साहब को ही क्यों बना दिया गया है वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म? किसी और को भी तो बनाया जा सकता था। हवा में दसेगी मैं तो परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक। मौसम बड़ा खुशगवार हुआ है। मौसम बस आपको क्या बताएं, मौसम क्यों खुशगवार है आपको भी पता है। फिर ऑफरें लग गई हुई हैं। न्यूज़ आपने पढ़ ली वो? पढ़ लिया कि कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया है और वज़ीर खारजा के ओहदे पे भी रहेंगे और वो भी होंगे। क्या बाय वन गेट वन वाला हिसाब हो गया, बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री। हाँ शहबाज शरीफ के साथ इसहाक डार फ्री। क्या कर सकते हैं। नहीं कि जरूरी है, और बहुत सारे लोग होते हैं नहीं मैं कि इनके रिश्तेदारों को मसलन ये समझी भी हैं आपस में मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल वो भी है। तो आप खुद समझदार हैं कि किसी और को भी होता दिया जा नहीं ना, ये दे नहीं ना सकते। अकेले खाएंगे, बाहर थोड़ी किसी को खिला सकते हैं। हर चीज घर में ही आ जाए। हाँ बिल्कुल यही बात है। नहीं तो अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। बहुत अच्छा। माय गॉड। क्या पैगाम है? पैगाम इनके लिए क्या हो सकता है, बस कोई जवाब ही नहीं। बाय वन गेट वन फ्री। फ्री है। अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह। सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कटिंग वटिंग हो रही है कपड़ों की? अल्लाह का शुक्र है, काम वाम सही चल रहा है? बस जी अल्लाह बस दे ही रहा है, अल्लाह मदद कर रहा है। बस मदद करनी तो रब बस नहीं है। है, मदद करनी है और तो किसी ने करनी भी नहीं है। बाकी कोई हालात नहीं है, कारोबारी कोई ना। अल्लाह ही है, हाँ जी। रब है। सर नाम बताइए जरा अपना। ख्वाजा मोहम्मद नईम। ख्वाजा साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया इसहाक डार को, वज़ीर खारजा के ओहदे पे भी रहेंगे, ये सारी वजारतें रिश्तेदारों में ही देनी होती है या बाहर भी कोई? उनको डर है ना कि कोई बाहर का आ गया तो हमें ना घसीट ले अपना तो फिर माफी दे देगा। और फिर भी उन्होंने कहा चलो पता नहीं दोबारा आना कि नहीं आना, सबको मजे दे दे। ये हर सीट का मजा दे लो बस। ये बंदा बाहर शॉपिंग करके जाता है, कोई खीर ले हाँ, आया, बिल्कुल तो ऐसा कहता आ जाओ सारे बच्चे सारे खा खा लो लो। हैं, हम सारे नहीं देने। ते बस वो मिली रही है बस ये इत्तेफाक है कि वंड के खा रहे हैं। वांडे के खा सब तो बड़ी गलती है मेरा। खुद में पार्टी में और लोग भी तो बहुत सारे पार्टी हैं। वो बेचारे वही क्या करें उनका, हाय हाय। वो भी हम जैसे ही हैं, वो भी हम जैसे। वो फंसे हुए हैं, वो पार्टी में नहीं है, वो पार्टी में फंसे हुए हैं। यानी ये जरूरी है कि शरीफ फैमिली से रिश्तेदारी हो। रिश्तेदारी होनी चाहिए, क्या इनसे बड़ी मालूमातें और बड़ा कुछ होना चाहिए अगर आपने इस पाकिस्तान में रहना है तो। अरे वाह, फिर बात बनती है। क्या पैगाम है आपकी तरफ से? बस हमारी तरफ से क्या जी, मौजे करें, हमने क्या कहना है। आए हाय। हमारे तो जो हालात है वो तो सबके सामने है। असल में तो दुनिया में और भी पाकिस्तान में आए ये लोग हुए हैं हाय असल। खाने के लिए, हम तो इनको खिलाने के लिए आए हुए हैं। अब एक सीट और बढ़ गई है, उसमें भी कोई टैक्स टूक्स आ जाएगा, उसमें लग के हमें बिल में
हम तो इसके लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है सर। इसाक डार साहब को वज़ीर आज़म नैब से वज़ीर आज़म बना दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब वज़ीर खारजा के ओहदे पे भी रहेंगे और नैब वज़ीर आज़म भी हो जाएंगे। सर दोनों हाथों से अगर कमाई करनी तो फिर इन्हीं को लेके आएंगे ना। भाई असल बात तो ये है, दोनों हाथों से दोनों हाथों से कमाई अगर करनी तो फिर साड़क सा भी आएंगे। आवाम को भी आवाम तो दे जा रही है। सही बात, ऐसे ही है। क्या ख्याल है? वो पीछे मुझे एक बंदे ने कहा कि बाय वन गेट वन फ्री जैसे हम छूट देते हैं ना, वो वैसे ही है। तो बात उनकी शहबाज शरीफ के साथ जो उनमें इस आपस में इस टाइम इत्तेफाक नहीं है तो वो क्या करेंगे, क्या को मचलाएंगे? क्या ये देखिए हमजा देखिए इस वक्त नाराज होकर बैठा हुआ है, मरियम उनकी सीट भी आ गई है। ठीक है, वो इतना उसको यूनिफॉर्म पहनने का शौक था तो उसको आईजी पंजाब बना देते। और बिलीव करें लगे मैंने खुद नून लीग को वोट डाला, इससे बड़ी बात अब नहीं डालूंगा वोट इनको। अब नहीं डालूंगा, अब नहीं वोट डालूंगा इनको मैं, बिलीव करें। ये जरूरी है कि रिश्तेदारों को ही नवाजना है, और भी तो पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। सर वो छान बुड़ा है, वो छान बुड़ा है, सारे जितने भी रखे हुए ना सब छान बुड़े हैं। अब जरदारी साहब को देख लें, जो सीट खरीदनी होती है मेरे ख्याल से कोई पैसा की इतनी कोई नहीं देता होगा जो जरदारी साहब देते हैं बोड़ियाँ भर के। क्या बात, जरदारी साहब चाहें जिसको मर्जी खरीद लें। ये सब आम परेशान है। हकीकत कह रहे हैं कि ये लोग आते हैं, अगर अमेरिका से भी इनको जो कर्जा मिलता है ना वो हमें ना तरक्की करने का ही कर्जा मिलता है। हकीकत बात है। क्या बात है, यानी अमेरिका भी हमें अगर कर्जा देता है तो वो ना तरक्की करने का देता है, तरक्की करने का कर्जा नहीं देता। हाँ तरक्की कर, अगर तो हमारे मुल्क में तरक्की करनी है ना तो फिर इसको ईरान से माननी पड़ेगी, रशिया से माननी पड़ेगी, चाइना से माननी पड़ेगी। अगर जब वो आपको पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं, ठीक है, आपने देखा है हमारे पास उनका ईरान साहब का सदर साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो उसी वक्त ही अमेरिका साहब का बयान आ गया, अगर आपने किसी किस्म के साथ डील की तो हम आपके साथ कुछ ही कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देखिए आप, इसका मतलब क्या है, हालांकि उनको सबको पता है कि इसको हमने हरा दिया ना पाकिस्तान को, तो समझे जितनी मुसलमान कंट्री है ना सबको हरा दिया। असल बात क्यों? ये सब पूरी मुसलमानों का बाप है पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे। अगर आज यानी कि उसकी रशिया की मानते हैं, इनकी मानते हैं, तो बिलीव करें तो एंड आपके साथ इंडिया और पाकिस्तान की जंग है। तो क्या पैगाम है इसाक डार को जो वज़ीर आज़म बना? उन्होंने कहा जी तेनों जान छाड़ दो, किसी और बंदे को, किसी और बंदे को आने दे। ये छानपुर ही है, छानपुर है, वही बात, छानपुर वही बात ही आ गई है। सब छानपुर। गेट वन फ्री, बाय वन फ्री, यार वही बात है, वही बात आ गई है, यानी शरीफ फैमिली से रिश्तेदारी हो तो फिर आप बाय वन गेट वन फ्री, वही बात आ गई है। भाई सारा कोई घर में है ना, अपने पास ही रहे, वो यही चाहते हैं। साहब में एक मैंने और भी सुना है कि वो सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। नहीं वो था, ऐसी खबर थी सोलर पे टैक्स लगा रहे थे, नोटिफिकेशन वो, लेकिन ये फेक न्यूज़ थी, वो नहीं हुआ। तो मैं तो परेशान हो गया, वो न्यूज़ भी कर, मैं परेशान हो गया सी। सूरज भी आना दे अब्बे दा मेरी आदत है यार सही बात है वो, लेकिन न्यूज़ वो गलत थी, वो उसमें ये अच्छा किया आपने, मैं बड़ा परेशान हुआ था। नहीं, वो न्यूज़ ऐसी नहीं थी कि सोलर पे वो टैक्स लगा रहे हैं, ये ऐसी सोशल मीडिया पे खबर आ गई थी। देखिए मेरा चैनल है ना, ये फेक न्यूज़ नहीं करता, नहीं तो सबसे पहले न्यूज़ लेकर मैं आता, ऐसे ही है, हकीकत होती है, रियलिटी होती तो वो न्यूज़ मैं खुद करता। तो मेरा चैनल पे फेक न्यूज़ नहीं दिखाई जाती, जो न्यूज़ होती है वही लाते हैं। तो क्या कहते हैं, इसाक डार को ये बना दिया गया, तो क्या पैगाम है इनके लिए? पैगाम यही है, छड़ दियो वे, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ नहीं सही। अच्छा यार ये कह रहे दूर से रहे हैं, मैं बराबर इसमें कहना नहीं चाहता, सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुद्र होती है, लेकिन हैरान कुन बात है कि अभी बजट आया नहीं और उसके रेट बढ़ भी गए हैं। आपको पता ही नहीं भैया, पीते ही नहीं ना, इसलिए नहीं पता। कैप्टन के डब्बे 20 रुपए बढ़ा दिए। सुनाओ, बच्चे को पता है, आपको नहीं पता, तो इसाक डार को नया वज़ीर आज़म क्यों बनाया? बच्चे से पूछ लें। पता नहीं। भजन ये तो इनका पहले नंबर पे एक फेक काम है, ये फेक पार्टी है, ये कुछ भी कर सकती है, इससे आप रिलायबल नहीं कह सकते,
कि ये पार्टी कोई अच्छा काम करेगी। अगर आपने भी कोई ओहदा लेना है तो इनके साथ रिश्तेदारी लगा लें आप, तो आपको भी ओहदा मिल जाएगा। आप भी घर पे स्कूल पे या अपने ऑफिस में कुर्सी पे बैठ के कोई काम कर रहे होंगे ईजी होके, ये माइक लेके नहीं घूमेंगे सड़कों पे। आप भी रिश्तेदारी डाल लें आप भी इनके साथ, कोई पुरानी कोई रिश्तेदारी। उनकी शरीफ फैमिली से रिश्तेदारी है तो इसलिए मिल गया। जनाब इनके जो दौरे हुकूमत में कारोबार के हालात और जो दूसरे मामलात होते हैं ना, उनसे पहले एक ही चीज़ देखी जाती है कि एक बंदे से अगर एक वक्त में एक ओहदा लिया जाता है ना, उसको अगली दफ़ा 4 नवाजे जाते हैं। ठीक है, वज़ीर ख़जाना का लिया है और 4 ओहदे उसको दे दिए इकट्ठे ही, क्योंकि और कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था। ये तो वो पार्टी है कि एक तरफ से कंधा भी उदी देती है तो कहती है दूसरी तरफ से आवाज़ भी उदी देती है कि अल्लाहु अकबर। बात करने का मकसद है यार, इनको हम कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, इनको हम सिर्फ सह सकते हैं, हमारी मजबूरी है। क्योंकि अगर हम कोई बात करेंगे इनको बुरी लगी तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा। हर चीज़ में तो टैक्स हो गया जनाब, तो लिहाजा एक चुप और 100 सुख वाला काम हो गया। कारोबार के हालात है नहीं। एक चौक करता हूँ इंडोर पे, हाँ जी। मैंने दुआ की है, मैंने कहा या अल्लाह बारिश ना होया करे। हाँ जी। इधर बारिश होती है तो इधर लाइट चली जाती है, हम बारिश को भी एंजॉय नहीं कर सकते। जनाब वो एंजॉय करने का मौका देते नहीं ना हमें। वो पहले स्विच पे हाथ रख के बैठे होते हैं, वेदर चेंज हो गया, शुरू हो गया, साथ ही बंद कर दो और बिल फिर तो नहीं आता है। वो बंद बिजली का भी बिल हम ही दे रहे हैं। क्या बात है, आया है बंद बिजली का बिल भी दे। भाईजान अब तो समझ नहीं आती कि हम वो बिल जमा कराएं कि खाना खाएं। बगैर बिजली आने के भी हम उसके पैसे पूरे पेड कर रहे हैं। समझते हैं कि सालदार की जगह कुछ और को देना चाहिए था इन्हें। भाईजान वो बेहतर समझते हैं, उनको इसके अंदर कोई चीज़ नज़र आई होगी, जो खूबियाँ इसके अंदर होगी शायद हमें ना हो, क्योंकि हम वो लुटेरे नहीं हैं। पार्टी में और जो हैं उन भाईजान पार्टी के लिए वो कुर्बानियाँ दी होंगी, लेकिन वो इस तरह के लुटेरे नहीं होंगे जो इनको उसके अंदर खूबी नज़र आई है कि जो माल ये लूट सकता है वो हम नहीं लूट सकते। समझ लग रही ना आपको? सागदार ब्रांड है अपने आप में। आज से कुछ 1.5 साल पहले, 18, 19, 20 महीने पहले लोगों ने उससे बड़ी उम्मीदें वो बसा की थी कि वो आएगा तो आगे पैसा लगाएगा, और उल्टा अपनी तनख्वाह साढ़े को लेकर निकल गया। तो फिर तुसी की उम्मीद लाओगे तुसी हर दो? इस पार्टी तो सिर्फ एक ही उम्मीद है कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है कि यूनीफॉर्म तुसी पा लिया ते भावल नगर ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहा बस ਤੁਹਾਡਾ वेलकम करने से। हाँ जी, तो भजन अभी भी और क्या कुछ करवाना, क्या पैगाम है? ए वीडियो देख लें बस। मेरा यही पैगाम है। एक ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। आपने देख लिया कि वज़ीर आज़म जो बना दिया आपने इसहाक डार साहब को, वो सुन लिए लोगों की आवाज़। लोगों की आवाज़ ही हमारा काम होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा दी जाए, और वो अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है। आपके चेहरे के आंसू चुरा लिए जाएं और आपके चेहरे पे हंसी दे दी जाए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक जी, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके जी बड़े अरसे बाद साथ आया। अल्लाह हाफिज़।